सदर सीट से अदिति सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में थी और उससे विजयी भी हुई। 90,000 मतों से जीत के बाद 5 साल बागी विधायक के रूप में उनकी पहचान हुई और अंत में वो भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा में शामिल होने के बाद सदर सीट पर क्या समीकरण होगा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, हमारे साथ आम जनता के कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं उनके विचार कि अदिति के भाजपा में शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सर क्या नाम है? मैं विभव यादव एडवोकेट, मैं सदर विधानसभा का ही निवासी हूँ। देखिए, अदिति सिंह जी जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी बनी 2017 में, उनको अपार जनसमर्थन मिला। लगभग 1,30,000 वोट उनको मिला था। लेकिन रायबरेली की जनता को जिस तरीके से रायबरेली की जनता ने उनको भाजपा के विरोध में इतना वोट दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। निश्चित तौर पर इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा और ये चुनाव कहीं ना कहीं से वर्तमान परिदृश्य में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही होगा, लेकिन कंटेस्टेड चुनाव होगा, नज़दीकी मुकाबला होगा। तो नज़दीकी मुकाबला होगा अदिति का। सर आपका क्या मानना है? शिव कुमार नाम है हमारा, संयोजक हूँ विश्व दलित परिषद का। हमारा यही मानना है कि जैसे पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसमें 1,28,000 समथिंग उनको वोट मिला था, जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था। और क्योंकि सदर विधायक अखिलेश सिंह यहाँ हुआ करते थे, उनकी वजह से यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है बहुतायत संख्या में सदर विधायक की सिंपैथी या सदर विधायक के साथ हमेशा रहता था। उसी का परिणाम था कि यहाँ का 70% जो मुस्लिम वोट था वो चला गया था अदिति सिंह में। अब की बार चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कभी मुस्लिम वोट नहीं गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको लगता है कि केवल मुस्लिम यहाँ से लगभग करके 25,000, 20 से 25,000 वोट इनका, वो जो मुस्लिम मिलता था वो माइनस होगा इनका। तो आने वाले जो चुनाव हैं इनके लिए बहुत आसान होने वाला नहीं है। तो आसान नहीं होगा चुनाव, चूँकि मुस्लिम भी कटेगा और यादव भी कटेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद मौर्य है। सर आपको क्या लगता है कि भाजपा में ज्वाइन करने के बाद अदिति का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, घटेगा, या क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? ये चुनाव कम से कम बहुत नज़दीकी मामलों से चुनाव भाजपा हारेगी सदर से। इनको भाजपा के खिलाफ जनादेश मिला था ना, यहाँ सदर विधानसभा में जनता ने दिया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा इस बार, लोग कह रहे हैं भाजपा इस बार जीतेगी, भाजपा की सीट इस बार पहली बार सदर सीट पर कमल खिलेगा, तो उस पर क्या कहना है? जब दिल्ली में 700 किसान मरे, आज तक जो है भाजपा सरकार ने ये नहीं पूछा कि किसानों का घर कहाँ है और कहाँ से आए थे और उनके घर में पहुँच करके हाल चाल ले कोई भी मंत्री। और अब ये जानेंगे कि जो है यहाँ इनकी भाजपा की सरकार कैसे बनेगी। हमारा जब किसान लगातार 14 महीने लगातार बॉर्डर पे लड़ा, तो अब इनकी आंखें खुली जब 5 राज्यों के चुनाव आए, तब इनको लगा कि ये काले कानून है, काले कानून वापस लिए। नहीं तो ये तो 2024 तक चलता जो है किसानों का जो है ये आंदोलन। और मैं किसानों का जिले का जिला अध्यक्ष हूँ, फूलचंद मौर्य कहते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा। सर आपका क्या नाम है? जी राम रोहन यादव। आप क्या लगता है कि सदर सीट से अदिति भाजपा से चुनाव लड़ेंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जी भाजपा तो यहाँ है ही नहीं, भाजपा तो केवल एक सरकार की वजह से चली गई, तो उनको परिणाम मिलेगा। उनको खुद ही मालूम पड़ जाए कि हम क्या हैं, भाजपा क्या यहाँ हम लोगों को वोट दिला देगी। जब आज तक नहीं भाजपा रायबरेली में, तो अब कहाँ से आ जाएगी भाजपा? तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना था कि काफ़ी नज़दीकी अंतर से जीत मिल सकती है या हार हो सकती है, साथ ही जो अंतर होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। लड़ाई यहाँ पर सपा और भाजपा में ही रहेगी। फ़िलहाल ये तो वक्त बताएगा कि सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, भाजपा जीतती है या भाजपा हारती है, या कोई फ़र्क पड़ता है सदर सीट से। रायबरेली से कैमरा पर्सन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।